तब बीवी से कहे रे सुन, तेरे मैका से दावत आई रहा है, पैजामा बनवाओ, दर्जी लंबा कह दी तनी 4 इंच काट के ऊंचाई दे। तो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया, गाल छुहारा मेर, मुँहमा दांत नहीं, नवाब पर गुर्राई पड़ी। कहते रहे शाम हो गया, रखा बाहर पैजामा, खाना देखिए कि तुम्हारा पैजामा देखिए। लेकिन ससुराल के दावत के शौक नवाब साहब का बहुत परेशान किया। पतोहिया से गए कहीं, पतोहियो डांट दी, कही अब्बा रखो सबेर न होई। बिटियावा से गए, बिटियावा कही अब्बा पागल हो गए हो का, रखो सवेरे देखा जी। बहनिया से कहें, बहनियों के भाईजान का होगा है तुमका, अरे सुबह हुई देखा जी। बिचरो मजबूर हो गए, पैजामा खूंटी टांग दी। खाना खाना पीना खाए के सब लोग रात में सोए गए। थोड़ी देर बाद उनकी बीवी की आँख खुली। तब बीवी सोचिस कि हाय हमारा आदमी हमका इतना मानत जानत है, उतनी 4 अंगुल पैजामा काट के ऊँचियावे, कहें हम नहीं ऊँचियावा, हमरे आदमी कत्ता दुख हुआ हुई। वह बीवी उठी रात में और 4 इंच पैजामा काट के और सी के टांग दी, सोए गए। कुछ देर बाद पतोहिवा जागी। तो पतोहिवा सोचे हाय हमारे ससुर हमका इतनी इज्जत से लेके आए हैं और तनिक काम कहीं हम नहीं सुने, हमरे ससुर का कितना दुख हुआ है। वह पतोहिवा उठी, वहू खूंटे से पैजामा उठाईस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, वह लेट गए। कुछ रात बढ़े, बिटियावा जागी। तो कहे हाय हमारा अब्बा हम कत्ता मानत जानत हैं और तनिक काम कहीं नहीं सुना है, हमरे अब्बा कत्ता दुख हुआ है। बस बिटियावा उठी और खूंटे से पैजामा उठाईस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी। सुबह से पहले पहले वे बहनियाँ जागी। तो कहे हाय हमारे भाईजान हमका इतना मानत जानत है, तनिक काम कहीं नहीं सुने, हमरे भाईजान का कत्ता दुख हुआ है। तो बहनियों उठी, खूंटी से पैजामा उठाई, 4 अंगुल काट के सी के टांग दी। अब जब सुबह सब कोई बेदार भय तो नवाब साहब की बीवी कहीं नर जाओ पैजामा पहन लो, सी दिया है। अब खुशी ठिकाना नहीं नवाब के। जल्दी जल्दी गए नहाइन और नहाए के बाद खूंटे से पैजामा उठाइन और जब पहनिन तो पैजामा का हुआ नेकर हुई गवा। तब नवाब अपन खोपड़ी पीटे लागे, कहीं नहाए ला यूँ का भाव पैजामा कतरा गया। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर। हाय 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 माशाअल्लाह। ऐ मेरे सहाबा मैं तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना करता था। शुरू इस्लाम में मना किया था मेरे नबी ने कि न जाओ। क्यों? अभी इस्लाम नया नया है, लोगों को पता नहीं है। बुतों के सामने लोग हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, तुम कब्रों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए तो लोग यही सोचेंगे कि इस्लाम से पहले बुत परस्ती थी और इस्लाम आने के बाद भी बुत परस्ती है। तो मना कर दिया कि न जाओ वरना शुभ हो जाएगा बुत परस्ती का, मना कर दिया। लेकिन जब इस्लाम फैल गया और ये कलमा खूब फैल गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जब ये पैगाम फैल गया तो सबको पता चल गया कि इस्लाम में गैर खुदा की इबादत नहीं है। तो फरमाते लाकिन फज़ूरूहा, ऐ मेरे सहाबा अब तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। लेकिन ये सब आधी हदीस पेश करते हैं, आधी। ऐसे एक जगह तकरीर कर रहा था शफात के बारे में कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जाबिर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन क़ाला हीना यस्मउन निदा, जिसने अज़ान सुन कर के कहा, अज़ान सुना और कहा, क्या कहा, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा, अज़ान सुनने के बाद अज़ान की दुआ पढ़ ली जिसने,
तो हुज़ूर फरमाते फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़ियन व शहीदा, तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफ़ाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा। सुभान अल्लाह। लेकिन आज अज़ान की अहमियत मुसलमानों के नज़दीक नहीं, अफसोस है। अज़ान होती रहती है, हम बात करते रहते हैं। हुज़ूर ने फरमाया जो अज़ान खामोशी से सुन ले, अज़ान के बाद ये दुआ पढ़े, तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफ़ाअत करूँगा। सुभान अल्लाह। तकरीर करते रहन कि एक मजमा से एक खड़ा हो गया, कैसे रे मौलाना कहा वक्का तो कुरान में तो लिखा मंजल लजी पाओ, तुम का मंजल लजी पाओ कहीं, हाँ हमका काम मतलब कहीं कोई कोई शफ़ाअत न करी, तो हम कहें और आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है? तो कहते हम कहूँ हाफिज जी थोरो जो पूरा कुरान सुने। हम कहा हाँ, तुमका गुमराह करने के लिए एक आयत याद कराई दी गई, पूरी आयत याद कराई गई होती तो तुम गुमराह न होते। अल्लाह फरमाता मंज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु, कौन है जो खुदा के नज़दीक किसी की शफ़ाअत करे, इल्ला बिइज़्निही, मगर खुदा की इजाज़त से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह जिसको इजाज़त देगा वो शफ़ाअत कराएगा। बेशक। एक हाजी खुद तो जन्नत में जाएगा और अपने साथ 400 लोगों को लेकर शफ़ाअत कराएगा। बेशक। एक हाजी, एक हाजी क़यामत के दिन 400 लोगों की शफ़ाअत कराएगा। तो कहते कोई कोई शफ़ाअत न करे। हम कहा आधी बात तुमका रटाई गई, अगर पूरी आयत बता देते तो तुम गुमराह न होते। तो कुछ लोग हैं जो आयतों और हदीसों को कतरते हैं। अच्छा बताओ, आयत और हदीस कतरी जाए तो ईमान रह जाए? नहीं। कपड़ा कतरा जाए तो कपड़ा न रही जाए। एक नवाब साहब रहे, उनके ससुराल से दावत है, तो पैजामा रहे तनी पुरान, तो सोचिन ससुराल मामला है, पैजामा पुरान है, नवा बनवाए ली। तो गए पैजामा कपड़ा लाए और दर्जी की दुकान पर गए, दर्जी का दिहिन, दर्जी बड़ा ईमानदार रहे, जितना कपड़ा रहे सबके पैजामा बनाई दी, चुराई से नहीं। आज तो कतर तो बहुत है। एक दर्जी के यहाँ चुटकुला बहुत याद रहे, बाद में जब कपड़ा सियावे जाए न पावे भाई एक चुटकुला छोड़े, वो हंसे लागे, वो हम कट से 2 इंच काट के धई ले, फिर दूसरा चुटकुला सुनावे, फिर वो हंसे लागा, फिर काट के धई ले। एक साहब कोट पैंट बनवावे गए और सुनाई दर्जी चुटकुला, हंसे, काट ली 2 इंच, कहे यार बहुत अच्छा सुनाते, कुछ और सुनाओ। फिर सुनाया, फिर हंसे लागे, फिर काट धई ली, 2-3 चुटकुला सुनाए, सो कहे और सुनाओ और सुनाओ। तब दर्जीवा कही सब न सुनो, नहीं तुम्हार कोट तंग हुई जी, अब तंग हुई जी, अब न सुनो तुम। हाँ, लेकिन वो दर्जी बड़ा ईमानदार रहा, जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दी। अब लड़के के नवाब साहब जब नहाए के बाद पैजामा पहने तो वहाँ पंजा वंजा सब गायब। बड़ा अफसोस किया, दर्जी पैजामा लंबा कही दी। तब बीवी से कहे रे सुन, तेरे मैका से दावत आई रहा है, पैजामा बनवाओ, दर्जी लंबा कही दी, तनी 4 इंच काट के ऊँचाई दे। तो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया, गाल छुहारा में, मुँह में दांत नहीं, नवाब पर गुर्राई पड़ी। कैसे रे शाम हो गया, रखा बाहर पैजामा, खाना देखिए कि तुम्हारा पैजामा देखिए। लेकिन ससुराल के दावत के शौक नवाब साहब का बहुत परेशान किया। पतोहिया से गए कहीं, पतोहियो डांट दी, कही अब्बा रखो सवेर न हो। बिटियावा से गए, बिटियावा कही अब्बा पागल हो गए हो का, रखो सवेरे देखा जी। बहनिया से कहें, बहनियों के भाईजान का होगा है तुमका, अरे सुबह हुई देखा जी। बिचरो मजबूर हो गए, पैजामा खूंटी टांग दी, खाना पीना खाए के सब लोग रात में सोए गए। थोड़ी देर बाद उनकी बीवी की आँख खुली, तब बीवी सोचिस कि हाय हमारा आदमी हमका इतना मानत जानत है, उतनी 4 अंगुल पैजामा काट के ऊँचियावे, कहें हम नहीं ऊँचियावा, हमरे आदमी कत्ता दुख हुआ हुई। वह बीवी उठी रात में और 4 इंच पैजामा काट के और सी के टांग दी, सोए गए। कुछ देर बाद पतोहिवा जागी, तो पतोहिवा सोचे हाय हमारे ससुर हमका इतनी इज्जत से लेके आए हैं और तनिक काम कहीं हम नहीं सुने, हमरे ससुर का कितना दुख हुआ हुई। वह पतोहिवा उठी, वहू खूंटे से पैजामा उठाई
और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी। वहाँ लेट गए। कुछ रात बढ़े, बिटिएवा जागी तो कहे हाय हमार अब्बा हम कत्ता मानत जाना था और तनिक काम कहीं नहीं सुना है, हमरे अब्बा कत्ता दुख हुआ हो। बस बिटिएवा उठी और खूंटे से पैजामा उठे और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी। सुबह से पहले पहले वे बहनियाँ जागी तो कहे हाय हमार भाईजान हम कत्ता मानत जाना था, तनिक काम कहीं नहीं सुने, हमरे भाईजान का कत्ता दुख हुआ हो। तो बहनियों उठी, खूंटी से पैजामा उठाई, सो 4 अंगुल काट के सी के टांग दी। अब जब सुबह सब कोई बेदार भय तो नवाब साहब की बीवी कहीं नर जाओ पैजामा पहन लो, सी दिया है। अब खुशी ठिकाना नहीं नवाब के। जल्दी जल्दी गए नहाइन और नहाए के बाद खूंटे से पैजामा उठाइन और जब पहनिन तो पैजामा का हुआ नेकर हुई गवा। तब नवाब अपन खोपड़ी पीटे लागे, कहीं नहाइला यूँ का भाव पैजामा कतरा गया तो पैजामा नदारद हो गया। जी जी। और आयत और हदीस कतरी जाएगी तो ईमान कहाँ रह जाएगा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। ऐ खुशनसीब सुन्नी मुसलमानों, अपने बुजुर्गों का उर्स किया करो। उर्स से इंसान को एक दिल में मौत की याद आती है, परहेजगारी का जज्बा होता है। लिहाजा कब्रों पे जाया करो और जहाँ बुजुर्गों की कब्रों पे जाते हो वहीं माँ बाप की कब्रों पे भी चले जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुजुर्गों की कब्रों पे जाओगे सवाब मिलेगा और माँ बाप की कब्रों पे। हदीस पाक में मंज़ार कब्र वजह मंज़ार कब्र वालिदैन, जिसने वालिदैन के कब्र की ज़ियारत की, फी कुल्ले यौमी जुमा, हर जुमा के दिन, सुभान अल्लाह, हर जुमा के दिन जो माँ बाप की कब्रों की ज़ियारत किया, फ़ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बाप की कब्रों पे भी जाया करो। देखिए कब्र की तैयारी किससे होगी। रवायतों में आता है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र में रोशनी होगी। बेशक। ऐ नौजवानों, चेहरे पे दाढ़ी रख लो, मुसलमान बन के जी लो। अल्लाह फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, माशाअल्लाह। हरगिज हरगिज तुम ना मरो मगर मुसलमान बन के मरो। बनो, दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ। चेहरे पे दाढ़ी होना चाहिए। कभी आपने सोचा कि हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया, जबकि यजीद भी मुसलमान था, लेकिन हाथ पे हाथ नहीं दिया। क्यों? सबसे पहले उसने हुजूर की उम्मत में दाढ़ी बनवाया था। नबी के कोई सहाबी ऐसे नहीं थे जिन्होंने दाढ़ी बनवाई हो, कोई सहाबी दढ़मुंडे नहीं थे। 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, कोई नबी दढ़मुंडा नहीं थे। नबियों ने दाढ़ी रखाई, सहाबा ने दाढ़ी रखाई, और ये लोग वही रास्ता बरहक होगा जिस पर नबी और सहाबा चले हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दाढ़ी रखा लो। लेकिन आज तो इके मारे नहीं रखावत है ताकि कोई पहचान न जाए कि अब्दुल रहमान हो आवत। कारी साहब आ रहेगा। देखिए आज के जलसे के खुसूसी खतीब हजरत अल्लामा नारे तकबीर, नारे रिसालत।